हरदोस्त ठाकुर। दोस्तों अभी ना एक ऐसी बात बताऊंगा आपको कि जो लॉन्ग टर्म बिजनेस कैसे करें। ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर बन सकते हैं रियल एस्टेट में आ गए और कुछ करके। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, पर जब एक बार बड़ा हो जाएगा तो कितना पैसा देगा, क्या होगा, वो पता नहीं है। तो पहली चीज़ है कि बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। क्या एक बार करो, सही करो एकदम से, फिर देखना। कोई चीज़ ऐसी मत करो जो अनएथिकल है, जो सही है वही करना है। और एक बहुत बड़ी बात बोलो तो पराया धन पराई नार पे नज़र मत डालो। यह आदत बुरी है, इसे अभी बदल डालो, वरना तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना। आपको, चलो मैं अगर तरतीब वाइज बताऊं तो सबसे पहले जो है वो आपको बहुत मिलके रहना है। यहाँ पर मिलके रहना मतलब खाली ऐसा नहीं कि अपने काम से काम, स्वार्थी बस मेरा क्या, हर जगह सम्मिलित रहो। मान लो कुछ ऐसे ब्रोकर लोगों का कुछ ग्रुप बना है, उसमें जाओ, पार्टिसिपेट करो। या बिल्डर के जो इनविटेशन आते हैं होटल में, या आज इनकी मीटिंग है, इनका नॉलेज है, हर जगह जाते आते रहो। तो क्या होगा, आपका बहुत लोगों से कनेक्शन बनेगा। बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अपने से भी आगे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कैसे कर रहे हैं, कोई दुबई में कर रहा है, कोई, अभी मैं भी सीख रहा हूँ। दुबई में बिजनेस करने का मेरे दिमाग में आया हुआ है, तो मैं सीख रहा हूँ। मुझे भी कोई ना कोई चाहिए होता है, बट कब, जब मैं ऐसा कुएं का मेढक बने रह के फ़ायदा नहीं। मेरा ऑफिस इधर आए, सवेरे 9 बजे आए, रात के 9 बजे गए, 12 घंटे इधर ही, बाकी दुनिया से कोई लेन देना नहीं है। तो दूसरे भी 4 लोगों से मिलना जुलना चालू रखो, थोड़ा टाइम निकालो। नया कहाँ प्रोजेक्ट है, कभी जाओ, उसको भी साइट विजिट भी करो। तो ऐसे करके ना आप तभी एक सारा समझ रखोगे। नहीं तो वही नॉलेज है बस, तो एक ही नॉलेज से आप एक उतना ही पैसा कमाओगे। अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो नॉलेज भी डिफरेंट कुछ करोगे, तभी डिफरेंट पैसा भी बनाओगे। ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखना कि मिलजुल के रहना है। और कहीं भी मेरे को कोई भी खबर आ जावे कि यहाँ पे ये हो रहा है और मुझे अगर किसी ने बुलाया, मैं 100% जाऊँगा कि क्या है, चलो नॉलेज लेते हैं। नॉलेज के बहाने 4 लोगों से मिलना जुलना होता है, कुछ ना कुछ आइडिया आएगी आपको, ये याद रखो। अपने गलती से ही पूरा सीख के आप इसमें बहुत पैसा बनाओगे नहीं, दूसरों की गलती से भी सीख लो। बहुत लोगों ने इसको किया है, बहुत नए नए आइडिया लगाए, ये करेंगे, और उसमें उन्होंने अपना टाइम डाला, पैसा डाला, एनर्जी डाली। अभी हमको क्या करना है, हमको शाना बनना है। दूसरों की गलतियों से ही सीख लो। मैं ऐसे शॉर्टकट मारता हूं हमेशा, रीइन्वेंट नहीं करता बहुत सारी चीजें। ये बिजनेस अगर आपको इजी करना है ना, जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों से फ्रेंडशिप बनाओ, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो और उनसे आइडिया ले लो। या कोई एक मेंटर मिल जाए जो बहुत अच्छा कर रहा है, कैसे मिलेगा मुझे पता नहीं, उनसे सीख लो। ये वीडियो जैसे इसको डेली देख डालो, कुछ ना कुछ हर वीडियो में है। उसके बाद और एक चीज़ है कि बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अपडेट रहना है। जो आपके अंदर कमी है वो कोई नहीं जानता। अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर कोई बोलता भी है मुझे सनत तुमको ऐसा है, तो मेरे को ईगो हर्ट होता है, बट बुक पढ़ के ही मैं सुधर सकता हूँ। बस खुद को सुधारने का एक ही तरीका है, वो साइलेंट टीचर है। मेरा ईगो बीच में नहीं आता, समझ गए। नहीं तो कोई कमी बताए तो आप नहीं बर्दाश्त करते, ऐसा होता है। एक चलो एक एज तक सीखते हो, लेकिन एक एज के बाद क्या होता है, 50-60 के बाद लगे मेरे को सिखाएगा, तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैं क्या कर रहा था। तो वो चीज़ है, पर बुक जब पढ़ते हैं तो सुधर जाते हैं अपन। तो एसोसिएशन होना चाहिए, किसका, लोगों का, बिल्डर लोगों का, ब्रोकर लोगों का, बुक्स का, वीडियोस का। इससे आप देखना बहुत नॉलेज बहुत आएगा। सारा खेल नॉलेज का है। किसी किसी की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन नॉलेज क्या वही लेवल रहता है जो 10 साल के थे। एज तो बड़ी है लेकिन दिमाग नहीं उनका डेवलप हुआ, तो वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि क्योंकि ये बड़ा और लॉन्ग टर्म बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पूछते हैं आपकी, इसी बिजनेस में आए, करें, बार बार आपको परेशानी ना भरना पड़े, लीड ना उसके लिए। तो दूसरी चीज़ आती है कि आप अकाउंटेबल रहो। उधर मार्केट में गुडविल अपनी अच्छी है, यह अच्छा रेपो है, लोग अच्छे से ना, किसको भी पूछ लेना मेरे बारे में। गलती से कल मैं ऐसे रेरा का ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में ऐसा है कि आपको सर्टिफिकेट एक लेना पड़ेगा, कंपलसरी हो गया है। तो जो ट्रेनर था
वो बता रहा है सनत आपके नाम पे, तो कोई ऐसे ही बता दिया कि सनत भी है, तो बोले अरे वो सनत थे क्या, वो तो भगवान है, हमने उससे सीखा, हम रियल एस्टेट में आए। वो कहीं भी नाम ले लो तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान वगवान का कोई शौक नहीं, इंसान ही मैं बहुत बन जाऊँ, अच्छा इंसान बन जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। वो मुझे बता रहा था। तो क्या है, मैंने कभी भी अपनी जो एक 3 चीज़ें रहती है, अकाउंटेबल टू योर वर्ड, टाइम एंड मनी। जवान का पक्का आदमी होना चाहिए धंधे में। कोई जो छोटा मोटा इधर उधर ना, आप ज़्यादा लोगों को थोड़े समय तक बेवकूफ़ बना सकते हो, थोड़े लोगों को ज़्यादा समय तक बेवकूफ़ बना सकते हो, पर बहुत सारे लोगों को और ज़्यादा समय तक कोई नहीं बना सकता। 10 साल 15 साल 20 साल करना है ना, तो ये शॉर्टकट बोलता कुछ है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, वो नहीं चलेगा। वो टेम्पररी है, कितने आए कितने गए, बरसाती मेढक जैसे, बरसात आई टर टर, बाद में गायब, वैसा हो गया है। वो रिवॉल्विंग डोर है, आ रहे जा रहे हैं। टिक कौन रहा है? जो जबान का पक्का है, अकाउंटेबल टू योर वर्ड, एंड देन टाइम का पक्का होना चाहिए। कुछ भी बोलो तो ध्यान से बोलो। अगर मेरे को मालूम है 15 मिनट लगने वाला है, लेकिन आदमी क्या बोलेगा, बस 5 मिनट में आया सर। अरे 15 मिनट लगना है तो 20 मिनट बोलना। तो जो बोल, मेरे को पूछ लो, मेरे को अगर 11:15 बजे मैं पहुंच सकता हूं ना, तो मैं सामने वाले को 11:30 ही टाइम दूंगा। लोग क्या करते हैं, उनको 15 मिनट लेट तो लेट समझ में ही नहीं आता है। तो एक ऐसी आदत डालो कि अपने जबान के पक्के हो, अपना टाइम दे दिया उसके पक्के हो। थर्ड चीज होता है पैसे के लेन देन में एकदम खड़े रहने का। कोशिश करो कि लेन देन हो ही नहीं, उधारी पे इसको उसको ऐसा रहे ही नहीं। पर फिर भी ऐसी ज़िंदगी है, इसमें आ जाते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ज़रूरत सबको पड़ जाती है। बट अवॉइड करो जितना हो सकता है, कैश एंड कैरी बिजनेस करो। मेरा है कि इंसेंटिव आया भाई, इमिडिएटली वापस, कुछ नहीं कि 1 तारीख को देंगे या अभी देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का 2-4 हज़ार रखने की नीयत रही ना, आप बड़ा ऐसे चिंदी सोच से आप सोचोगे अमीर बन जाऊँ, कामयाब बन जाऊँ, कभी नहीं बनोगे। थोड़ा सा ऐसी साफ बुद्धि रखो, है ना। लोग सब समझते हैं, मेरा कोई भी आदमी है 5 साल 8 साल ऐसे सब 10 साल है, और धक्का मारूं तो भी जाने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है और जी जान से काम करते हैं। मेरे पास कोई मैं सीसी कैमरे नहीं देखते बैठता दिन भर ना, मैंने सब कुछ है ऑफिस में, बायोमेट्रिक है सब, पर कभी मैं पुलिस बन के नहीं रहा। सब ऑटो पायलट मोड पे, सब अपना समझ के काम करते। क्यों? क्योंकि मैं भी अपना समझ के उनको सब फैसिलिटी देता हूँ। तो आप जबान के पक्के रहो, अपने टाइम जो दे दिया उसके पक्के रहो, पैसे के हिसाब किताब में एकदम खड़े रहो। ये चीज़ें आपको बहुत बड़ा बिजनेस करने में हेल्प करेगी। और जो सही है वही करो, अनएथिकल कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा है, ऐसा करने से ये हो सकता है, ठीक है, मेरे को आदत ही नहीं डालनी है वो। एक बार आप गए वो दलदल में, तो ऐसा है कि आप फिसल गए तो फिसलते जाओगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा एकदम बड़े बड़े पिरामिड कैसे होते हैं ना, वैसा अगर बिजनेस खड़ा करना है तो, और जहाँ जाओगे एक बार आपने सिस्टम से बिल्ड कर दिया, बैठ के पैसा आएगा। मैं हफ्ते में 3 दिन घूमने जाता हूँ, लेकिन सब वही है बिजनेस, या तो मेरा स्टेबल रहेगा या तो ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि ये महीने 10 कमाया, अगले महीने 5 कमाया, फिर 0 हुआ, फिर ऐसा नहीं। एकदम सॉलिड, रॉक सॉलिड बिजनेस है। क्यों? क्योंकि सिस्टम से बिल्ड किया है, बुनियाद बहुत तगड़ी डाली है। तो यही आप लोग करोगे, बहुत अच्छा होगा। और कई बार थोड़ा सा वक्त लग जाए, कोई बात नहीं है, ये वक्त लेता है। यही बड़े बड़े पेरिस लंदन एक दिन में नहीं बने थे, झुग्गी झोपड़ी एक दिन में बनती है, लेकिन हवा आते उड़ जाती है। तो इट विल टेक सम टाइम, बट नो प्रॉब्लम। आपका फाइनली बहुत अच्छा बिजनेस होगा। जस्ट इनको फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।